सफ़ेद मोतिया जो है वो बहुत ही आसानी से इजीली करेक्टेबल है। पेशेंट्स को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। हर कैटरेक्ट का जरूरी नहीं कि इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत है। खास करके फीमेल्स जो टाल देते, कभी चेकअप ही नहीं कराते। हेलो एंड वेलकम टू कैटरेक्ट 101। ये आयुर्वेदा हॉस्पिटल की तरफ से एजुकेशन सीरीज़ है जो कैटरेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उद्धव, मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरभि दत्त। हम मिलके कैटरेक्ट के बारे में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, डॉक्टर सुरभि आप उसके बारे में बताएंगे कुछ? कैटरेक्ट जो है इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। डिजीज तो नहीं बोलूँगी मैं, आई डोंट कॉल इट एज अ डिजीज बिकॉज इट्स अ एज प्रोसेस। मोस्ट कॉमनली हमारी एज के अकॉर्डिंग आता है, जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर। सो सफ़ेद कैटरेक्ट जिसको आप कहते हैं, मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, वो नॉर्मली आफ्टर द एज ऑफ 50-55 डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टमिक पैरामीटर्स। एंड ये एक नॉर्मल चीज़ है जो एज अ आई स्पेशलिस्ट वी कैन पिक इट अप। कभी कभार कैटरेक्ट अर्ली भी आ जाता है, यंग में भी होते हैं, कंजेनाइटल मतलब कि पैदा होते ही बच्चों में भी होता है। बट आई थिंक दैट इज़ अ वेरी रेयर क्लास ऑफ पेशेंट्स। बट आपने ऑफ कोर्स you would have seen all age groups and everything, but 80% I would say कि age process ही है। Right. 80% definitely हर किसी को होना ही है। शुगर बीपी के साथ थोड़ा सा और पहले आ जाता है। Right. But otherwise I think after 55 वो 55 के बाद कभी भी हम सोच सकते हैं, किसी को 60 की एज में, किसी को 70 में, कई लोग हैं जो 80 में भी जाके उनको थोड़े से ही चेंजेस हैं। हर आदमी का एजिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है और उस हिसाब से एज रिलेटेड इश्यूज उनको अलग टाइम पे आते हैं। बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कैटरेक्ट सर्जरी में ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, रात भर भर्ती होना पड़ेगा। इतना सब आजकल नई जो हमारे टेक्नोलॉजी है उसमें इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। The techniques have become much more refined and पेशेंट्स को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। I just feel कि आपने भी देखे होंगे पेशेंट्स जो पहली बार आए, कभी चेकअप नहीं कराए, दे गेट वेरी वरीड। एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा मिथ हो गया है कि फैमिलीज में वो चलता है। फिर सफ़ेद मोतिया जो है वो बहुत ही आसानी से इजीली करेक्टेबल है। एंड वी डू नो कि पहले अर्ली स्टेजेस में बस हमें एक फॉलोअप रखना है। चश्मा आ सकता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट हाँ ये है कि रिफाइनमेंट्स इतने अच्छे हो गए। मैंने एक पेशेंट का ऐसा देखा था, शी सेड आई एम वेरी हेल्दी अभी, अगर आपको लग रहा है कि है तो आप कर दो। आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। नहीं, टाइमली ऑपरेशन हो जाए तो आउटकम भी अच्छा होता है, सर्जन्स के लिए इजी रहता है हमारे लिए ऑपरेट करना जब तक कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जो पुराने टाइम में मिथ था कि मैच्योर होने के लिए वेट करेंगे, पकने के लिए वेट करेंगे मोतियाबिंद को, वो नहीं है आजकल। क्योंकि पुराने टाइम में सर्जरी अलग तरह की होती थी, मैनुअल होता था जिसमें कि टाँके लगाने पड़ते थे। आजकल हम बिना टाँके कर रहे हैं, फेकून, उसमें मैच्योर के लिए वेट करने से वो कॉम्प्लिकेशंस ही बढ़ती है। बिल्कुल, एंड आई डू अग्री, क्योंकि आजकल भी जो लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, खास करके फीमेल्स जो टाल देते, कभी चेकअप ही नहीं कराते, they are the ones who come with a very advanced cataract and they come with a white cataract and they say कि अब करवाना चाहिए। That is a very wrong concept, क्योंकि उससे स्ट्रेस दोनों तरफ होता है। Recovery is slower, surgery becomes very prolonged. It becomes prolonged because there are extra special precautions हमें करना पड़ता है as a surgeon sitting there. So yeah, these things I think we need to make the people understand कि पहले आके चेकअप तो करा लो एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड। और ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है कि इसके अंदर ये चीज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा। छोटा सर्जरी आजकल रिकवरी बहुत फास्ट है। ऐसा नहीं कि आपको महीने भर बिस्तर पे रहना पड़ेगा, दवाएं चलती रहेंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 दिन बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हैं बहुत बेसिक प्रिकॉशंस के साथ कि आँख में पानी नहीं डालें, आप दवाई रेगुलर डालें एक महीने। आई फील आप भी अग्री करेंगे, इफ अ पर्सन सिस्टमिक पैरामीटर्स आर ओके, स्पेशली बीपी एंड शुगर, the cataract does not advance too fast. Absolutely. So अगर वो नहीं है चेक में, then of course things go very fast and the cataract is very advanced. Absolutely. जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता खासकर उनका बहुत जल्दी बढ़ता है। कुछ पेशेंट पूछते हैं क्या सही टाइम है, सही एज है जिसमें हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमें कराना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे उसकी? I would say actually आजकल के टाइम में it's not as important as the age. It's more important कि आपकी क्वालिटी हैम्पर कितनी हो रही है। Right. I would say that because quality
is more important आजकल, because people are so busy and they have so many things to do and the precision they have with their work, कि जितना refinements हम लोग के काम में हो गई है, कितने different strata वाले आते हैं लोग, housewife से लेके office goers से लेके, you've got your pilots, you've got your engineers, we've got our own professional people. You want crisp vision. अब अगर वो cataract छोटा सा भी है, हम तो कह देंगे कि टाइम ले लो, बिकॉज इट्स अ वेरी अर्ली कैटरैक्ट. बट अगर वो पेशेंट खुद ही कह रहा है कि मुझे ठीक से नहीं काम कर पा रहा हूँ, या मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में मुझे एक हेज सा दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट शार्पनेस, और वो चश्मे से भी नहीं इम्प्रूव हो रहा है, या तो फिर द अदर साइड विच आई हैव सीन इज पेशेंट्स डोंट वांट टू वेयर चश्मा. सो दोनों तरफ से आई फील इट इज़ मोर विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट की नीड क्या है. Absolutely. How about you? What do you say? देखिए, हर उसका पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट अलग है. अब हम अगर बचपन से स्टार्ट करते हैं कंजेनिटल कैटरैक्ट, उसमें करना ज़रूरी है और एज अर्ली एज पॉसिबल. जो अर्लीस्ट मैंने किया है वो 3-4 महीने के बच्चे को भी किया हुआ है. सो उसमें अगर हम उस टाइम पे नहीं करेंगे तो उनको एम्ब्लायोपिया या लेजी आई सेटिंग हो सकता है, फिर वो विजन उनका इम्प्रूव नहीं हुआ. तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उस केस में कराना है. फिर दूसरे आते हैं जो यंग लोग हैं, चाहे वो स्टेरॉइड यूज़ हो, चाहे किसी भी रीज़न से स्टेरॉइड यूज़ है, 20s में है, उनको पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट हो गया है, प्रोफेशन, दे हैव अ जॉब टू डू. तो उस केस में दे कांट अफोर्ड कि हम 2 साल रुक जाएंगे. दे वुड एंड अप इन सम काइंड ऑफ इंजरी, चोट लग सकती है उनको अपने नॉर्मल रूटीन में, ट्रैफिक में, बिकॉज ये लोग अपने ड्राइव करते हैं. तो ऐसे केस में भी उनको रुकना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी कम है, मेरे को इतना दिख रहा है, मैं काम चला लूँगा, नहीं, वो फिर चीज़ नहीं हो पाएगी. और ओल्ड एज में डेफिनेटली उनको लगता है कि नहीं अभी रुक जाएंगे, थोड़ा सा और चल जाएगा. लेकिन इसमें मेरे हिसाब से जब आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ करा लीजिए, उस टाइम करा लीजिए. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. सिंपल चीज़ है. इफ दे से इट, पेशेंट शुड अंडरस्टैंड कि हम उनके भले के लिए बोल रहे हैं. राइट. रुकने से वो कम तो होगा नहीं. हाँ, रुकने से वो कॉम्प्लिकेशन. एक क्लास ऑफ पेशेंट्स है जो अभी भी कहेंगे, तो वो चीज़ें प्रॉब्ली मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी फॉर दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स इज एटलीस्ट कम फॉर अ फॉलो. एब्सोल्युटली. कि यू आर अंडरस्टैंड कि आपका उस दिन कितना आपको दिख रहा था, आफ्टर 3 months कितना दिख रहा है, तो आप खुद से पता लगा लोगे कि कितना काम आपका हैम्पर हो रहा है. राइट. बट येस, आई अग्री विद यू कम्प्लीटली. एज does come into play. Younger age congenital cataracts definitely पहले लेना ही है. You can't, there's no second thought of it. Then coming to 20 to 40, they are the ones who are most active and they are the ones who require crisp vision. They need it for their work. Work gets hampered. I completely agree with you. These factors definitely have to be taken into consideration. So thank you. हमारा ये cataract 101 जो educational series है, उस पे साथ होने का. आई होप हम आपको कुछ चीज़ें बता पाएँ, क्लियर कर पाएँ रिगार्डिंग कैटरैक्ट. हमें ये पता चला है कि कैटरैक्ट कोई भी एज पे हो सकता है. इट हैज़ टू बी डन इमीडिएटली इफ़ रिक्वायर्ड, स्पेशली इन चिल्ड्रन. बट जो हम लोग के कॉमन पेशेंट्स हैं वो अबव द एज ऑफ 50 हैं, उनमें हमारा फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है. एंड कैटरैक्ट इज़ नॉट समथिंग टू गेट स्कैर्ड अबाउट. कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही रिफाइंड हो गया है, प्रिसाइज हो गया है, बट डेफिनेटली एक फॉलोअप चेकअप्स इज़ रिक्वायर्ड. पेशेंट्स को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. वी हैव ऑल द फाइनेस्ट ऑफ सर्जरीज, रिफाइनमेंट्स हो गए हैं, मशीन्स हो गए हैं अच्छे. सो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द फियर, आई थिंक देयर इज़ नो अदर हैम्परिंग प्रॉब्लम जो कैटरैक्ट को सॉल्व करने में कोई भी इशू हो. कैटरैक्ट ईजिली सॉल्वेबल है, क्योरेबल है, एंड इट्स अ क्योरेबल ब्लाइंडनेस हो जाता है, जो हम नहीं चाहते कि कैटरैक्ट किसी भी पॉइंट से कोई भी पेशेंट को हैम्पर करे. सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़. गो फॉर फ्रीक्वेंट चेकअप्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, रेगुलर आई चेकअप साल में एक बार डेफिनेटली आपको कराना चाहिए. सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर कैटरैक्ट 101 series. Please do like, share and subscribe to our channel, and please do also share your feedbacks. And also अगर आपको कोई भी queries है, कुछ भी doubts हैं, please हमें आप पूछ सकते हैं. Thank you so much.